बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। मतलब साफ साफ इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिनेशन है बीओपी की, वही कहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। सिर्फ पैसों से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन्स यहाँ रिकॉर्ड होंगे। आगे ये बोलता है ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक कंट्री के बाकी पूरी दुनिया के साथ में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो दो अकाउंट बना के, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कभी भी असेट लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, और कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो असेट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट डालता है। अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आता है कि मशीनरी किसी ने एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी, तो वो कहाँ पर आएगी, करंट में या फिर कैपिटल में? तो आंसर रहेगा हमारा कि वो आएगी करंट अकाउंट में, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल्स, ये सब कुछ करंट अकाउंट का पार्ट है। और करंट ट्रांसफर्स मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो हम करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में करती है, ये सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। तो कैपिटल में क्या आता है? तो कैपिटल में आता है बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो असेट लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट डालती है वो आएंगी कहाँ पर? कैपिटल में। और बाकी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? करंट अकाउंट में। अब जो करंट अकाउंट का ये वाला पोर्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है ये। तो आगे आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात करता है BOT, और BOP गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की बात करता है। करंट अकाउंट क्या होता है? तो वो ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी स्टेटस, और जो इम्पैक्ट डालते हैं एसेट लाइबिलिटी स्टेटस को वो कहलाते हैं कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है? तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओवरऑल बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मे बी शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट BOP। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लिख लेते हैं दो अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, करंट ट्रांसफर्स कितने हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कितने हैं, वो सब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी का एक पार्ट है BOP का BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि सिर्फ गुड्स की बात करता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं डिफरेंस पर। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं BOP और BOT में डिफरेंस। ठीक है, BOP और BOT का डिफरेंस जो है वो क्या है? तो बोल रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल, करंट ट्रांसफर सब कुछ आएगा, बोरोइंग्स ये वो सब कुछ। लेकिन BOT में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा। पहली चीज, ये वाइडर नेचर का है, ये नैरोवर है। फिर ये गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों की बात करता है, और ये सिर्फ रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, और ये डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो ये हो गया BOP और BOT में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यही देख लेते हैं हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस, अभी बताया मैंने, और जो इम्पैक्ट डालते हैं वो कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिर इसमें कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सब आ जाता है करंट ट्रांसफर्स, और यहाँ पर बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये दो इसके डिफरेंस हो गए, राइट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन जो है वो है टप्पू, और ये है जेठा। ठीक है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन का काम क्या होता है? कुछ भी इम्बैलेंसेस क्रिएट करना। क्या करना? टप्पू भी ऐसे ही करता था, BOP इम्बैलेंस क्रिएट करना, लेकिन उसको करेक्ट करने का काम किसका है? जेठालाल, मतलब अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। इसमें मूवमेंट्स इन्वॉल्व होता है गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करेंगे तो मूवमेंट्स होगा गुड्स का। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ऑटोनॉमस मतलब हम जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं, तो क्या होता है? एक्सपोर्ट कम कर दिया, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, या कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया, इंपोर्ट कम कर लिया, तो इससे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। या तो डेफिसिट होगा या तो सरप्लस होगा। तो दोनों ही केस में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अगर डेफिसिट हो गया, मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आएगी करने के लिए वो कहाँ से करेंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे? तो वो पैसा आएगा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करके, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि बोरोइंग्स वगैरह करना। अब बोरोइंग कर करके और फिर आप उनको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स।
इसमें कोई गुड्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको पैसे से उसको करेक्ट करना है जो इम्बैलेंस हो गया है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, उसको बैलेंस करना है, बस पैसे से आप बैलेंस कर दीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स के थ्रू, ठीक है। ये नहीं किया जाता है अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, और ये कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, अकोमोडेटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। बीओपी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है ऑटोनॉमस, लेकिन अकोमोडेटिंग नहीं करता है। फिर इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर इट इज अबव द लाइन ट्रांजेक्शन, और ये बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, और ये करंट अकाउंट के साथ डील करता है मेनली, और ये कैपिटल अकाउंट के साथ डील करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गए, ठीक है। तो यही था सब कुछ लगभग इस चैप्टर में। बीओपी वाला चैप्टर इतना ही छोटा है और इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो बस इतनी ही चीज़ें कर लें, चैप्टर में से काफ़ी है, और यही रिपीटेडली अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।